नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन प्रकाश एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं बिहार स्टूडियो मीडिया में। तो आज हम फूडी स्टूडियो में बात करेंगे बिहार का स्वादिष्ट व्यंजन लिट्टी चोखा का। तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं आया हूं डगबंगला चौराहा के पास और आज हम बात करने वाले हैं बिहार की आन बान शान लिट्टी चोखा का। तो चलिए सीधे चलते हैं लिट्टी चोखा के काउंटर पर और पता करते हैं यहाँ का स्वाद। तो लोकेशन की बात की जाए तो दाएं तरफ है डगबंगला चौराहा और बाएं तरफ है इनकम टैक्स गोलंबर। तो डगबंगला चौराहा से आप जैसे ही इनकम टैक्स की तरफ बढ़ते हैं तो आपको हरि निवास के कॉर्नर पे मिल जाती है डीके लिट्टी कॉर्नर की स्टॉल। डीके लिट्टी कॉर्नर के जस्ट अपोजिट है मारुति सुजुकी का शोरूम। तो ये आसानी से आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। आइए चलते हैं डीके लिट्टी कॉर्नर के संस्थापक से पूछते हैं कुछ सवाल और जानते हैं डीके लिट्टी के बारे में। तो आपका नाम क्या हुआ? दिनेश कुमार शाह मेरा नाम हुआ। अच्छा, जैसा कि हम जानते हैं बिहार की पारंपरिक डिश है लिट्टी, तो इसका स्वाद मेंटेन करने के लिए डीके लिट्टी क्या कर रही है? देखिए, ये जब हम काउंटर शुरुआत किए थे, ये लिट्टी क्या है, बहुत ही पुराना डिश है। हम लोगों के कई पूर्वज से चलता आ रहा है जी। तो पहले जो लिट्टी बिकता था वो रोड पे बिकता था या कहीं पे बिकता था, सफाई का मेंटेन नहीं रहता था, बहुत हार्डनेस हुआ करता था, कमज़ोर दांत वाले नहीं खा पाते थे, या वहाँ अगल बगल या बेचने वाले का होलिया ऐसा होता था, यानी कि जो बहुत सफाई नहीं रहने के कारण अच्छे लोग वहाँ पे नहीं रुकना चाहते थे। हमने जब से शुरुआत किया 2004 में, तो सबसे पहला नंबर जो है सफाई पे ध्यान दिया और ये लिट्टी को सॉफ्ट बनाने का काम किया, मुलायम बनाने का काम किया। और मुलायम इसलिए बनता है कि हम लोग गर्म दूध और पानी, यानी पानी दूध को खौला देते हैं, आटा में डालते हैं, नमक डाल के उसको स्पून से मिला के छोड़ देते हैं। जब ठंडा हो जाता है तो मशीन से आटा हम सानते हैं, हाथ वाथ का यूज नहीं करते हैं, हाइजीन का मेंटेन करते हैं। आप देख सकते हैं मेरे जितने भी सदस्य हैं उनका नाखून, उनका हर चीज़ जो है मेंटेन में मिलेगा। हम साप्ताहिक मीटिंग करते हैं, बैठक करते हैं और इस पर पर डे विचार करते हैं कि हमको कितना हाइजीन का मेंटेन कैसे करना है। और लोगों में हमें फ़र्क यही है सर कि बहुत सारा काउंटर खुल चुका है। मेरे लिट्टी जैसा सॉफ्ट लिट्टी आपको शायद कहीं किसी काउंटर पे मिलेगा। और जो हम जिस स्थिति में रोड पे हैं, हमारे अगल बगल में देख लीजिए, सफाई का भी हम कितना मेंटेन रखे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम रोड पे रहते हैं, हमें दिन में 1-2 बार कभी कभी भागना भी पड़ता है, अतिक्रमण की वजह से भागते हैं, फिर आके फिर हम वही मेंटेन करके काम चालू करते हैं। अब रही बात, ये लिट्टी बेचना केवल हमारा ये बिजनेस ही नहीं है, ये बिहार का गौरव जो हम लिखे हैं अपने बोर्ड में, ये रियली में बिहार का गौरव है। और आज से 8 साल पहले से हम दिल्ली फूड फेस्टिवल जो नासवी के द्वारा आयोजित होता है, उसमें हम भाग लेते हैं। वहाँ से चिन्हित होके हम नेशनल फूड एसोसिएशन के द्वारा इंडिया से बाहर भी जाके हम इस लिट्टी को प्रस्तुत किए हैं, जो लोगों ने लाइक किया है। 2015 में हम सिंगापुर गए हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है, बेस्ट अवार्ड हमको मिला है। फिर हम 16 में फिलीपींस गए हैं, वहाँ भी बहुत अच्छा रहा है। आगे कई देशों में हम जाएंगे और अपने लिट्टी को हम पहचान देंगे। तो ये आप शुरुआत कब किए थे? कौन से साल में आपकी शुरुआत? 2004 में इसको शुरुआत किए थे। ये हमारे बहुत पुराने दोस्त कारीगर सब हैं जो अभी तक ये मेरे साथ है और हम लोगों को आजीवन निभाना है। तो कारीगर साहब से एक सवाल पूछना चाहेंगे हम कि जैसा कि हम जानते हैं कि बिहार की जो लिट्टी है उसमें ख़ास बात होती है कि वो गोईठे पे बनती है। तो मैं जानना चाहूँगा, आप लोग कोयला का इस्तेमाल कर रहे हैं, गोईठे का इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा, और क्या इसके बारे में कुछ सोच रख रहे हैं कि करना चाहिए? जी जी, कोयले का, ये लकड़ी का कोयला है, इमली का कोयला का। अच्छा। इसमें मुलायम लिट्टी बनेगा, एकदम ताव कम रहेगा, लिट्टी एकदम प्रेम से खींचेगा। और उसमें गोईठा वाला में है कि धुआं देगा और उसमें उतना मुलायम भी नहीं रहेगा। जी, इसमें खींचेगा एकदम मध्यम तांग में एकदम। मध्यम। तो आप जो लिट्टी का प्रिपरेशन करते हैं, जब बनाने की विधि होती है, उसमें क्या अलग डालते हैं कि डीके लिट्टी का इतना नाम है और इतना विश्व प्रसिद्ध हो चुका है बाकी लिट्टियों से? होगा
और आगे बढ़ेगा। क्या इसमें डाला जाता है खास, हमें बताएंगे? जरूर, आटा में हो गया आपको गर्म पानी हो गया, दूध हो गया। हाँ, तो दूध का भी इस्तेमाल करते हैं। एक नया चीज़ जानने मिला कि दूध का इस्तेमाल लिट्टी बनाने में हो रही है। जी जी। सत्तू में क्या डालते हैं? चने की सत्तू होती है, वो खुद हम पिसवाते हैं, अपना भुंजवा करके पिसवाते हैं हम। चने में हो गया आपको लहसुन हो गया, मिर्चा हो गया, अदरक हो गया, जीरा हो गया, गोलकी हो गया, जवाइन हो गया, मंगरेला हो गया। ये सारी चीज़ें। और आपके यहाँ की चटनी भी काफ़ी स्वादिष्ट है, तो उस चटनी का बनाने का राज क्या है? चटनी में आपको हो गया सरसों हो गया और बादाम हो गया। सरसों का चटनी अलग बनता है, अच्छा। बादाम का चटनी अलग बनता है। बादाम में हो गया आपको पोस्ता दाना, नारियल, समझे, ये सारी चीज़ों को मिला के। और कागजी नींबू पड़ता है उसमें। अच्छा, ये सारी चीज़ों को मिला के आप बना रहे हैं। आपके यहाँ का चोखा काफ़ी स्वादिष्ट है, तो हम जानना चाहेंगे और दर्शकों को तक भी ये बात पहुँचनी चाहिए कि आपके चोखे में ऐसा क्या खास है और क्या डालते हैं चोखे में? देखिए सर, जो सब लोग डालते हैं वही हम भी डालते हैं। होता है क्या कि खाना एक ऐसा चीज़ है जो बहुत ध्यान से बनाना चाहिए लोगों को और प्यार से बनाना चाहिए। तो हमारा लगन होता है, हमारा जो ये लिट्टी और चोखा का जो काम है ये लगन से हम लोग करते हैं। किस टाइमिंग में किस ताव पे हमको बैगन को पकाना है, टमाटर को पकाना है, आलू को किस तरह मैथना है, कब कौन मसाला डालना है, ये कम्युनिकेशन जो है हम लोग बनाए हुए हैं। और पहला नंबर है कि कोई भी आइटम बनाते हैं हम लोग टेस्ट करते हैं कि क्या कम है क्या ज़्यादा है। हर दिन प्रत्येक दिन, और खाते भी हैं हम लोग। जितने भी मेंबर हैं सभी का नाश्ता जो है 11 बजे हम लोगों का यहाँ लिट्टी होता है, 4 बजे का 2-2 4-4 लिट्टी होता है। ऐसा नहीं कि नहीं, डेली हम लोग खाते हैं। उसके बाद काउंटर खुलती है। उसके बाद काउंटर खुलता है। आपकी जो लिट्टी है उसकी प्राइस क्या है? अभी देखिए सर, जब हम शुरुआत किए थे तो 5 रुपया पीस से किए थे, यानी 10 रुपये में 2 लिट्टी था। वो भी महंगा लग रहा था लोगों को। जब धीरे धीरे लोग खाए, स्वाद अच्छा लगा, उनको सब चीज़ पसंद पड़ा, तो फिर महंगा नहीं लगा। आज ये 25 रुपये का 2 है, यानी 12 रुपये 50 पैसे का एक। घी में लगा के? हाँ, घी में लगा के। और बिना घी वाला? सेम रेट सर इसलिए है कि कोई घी में फोड़ के भी खाते हैं तो उनसे ज़्यादा नहीं लिया जाता है, कोई सूखा भी लेते हैं उनसे भी कम नहीं लिया जाता है, ऐसे डुबा के तो देते ही हैं। और मैं ये भी जानना चाहूँगा, क्या ये जोमेटो वगैरह या डिलीवरी ऑप्शन है आपके यहाँ? नहीं, ये हम एक बार रखे थे, जोमेटो स्विगी ये सब से टाई अप किए थे, लेकिन परेशानी क्या है कि ये स्मार्टफोन भीड़ इतना होता है ना कि उनका मैसेज फॉलो नहीं कर पाता है लड़का लोग। अब किस हाथ सबका बटा हुआ है, इसी सब के लिए एक हम रेस्टोरेंट खोले हैं जहाँ से सारा डील होगा, जोमेटो स्विगी होम डिलीवरी सब होगा। ये जस्ट यहाँ से बगल मोड़िया लोक में है। काफ़ी सवाल हो चुका है, तो एक अंतिम सवाल पूछना चाहेंगे कि आप डीके लिट्टी का सेल करने से पहले क्या कर रहे थे? देखिए सर, ये कहानी थोड़ा लंबा मिलेगा आपको, शॉर्ट में ज़रूर जानना चाहेंगे। शॉर्ट में जानना चाहते हैं तो हम 99 यानी 1999 में पटना में भाग के आए थे। और हम लोग बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। हम लोग 8 भाई बहन थे, एक पिताजी कमाने वाले थे, जो बहुत बढ़िया ढंग से हम लोगों का पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाया। मजबूरी में मैं पटना आया, बोर्ड ऑफिस में आके एक होटल में मैं नौकरी किया 3-4 महीना, प्लेट धोने का काम किया। बाकी किसी लायक हम थे नहीं उनके नज़र में। जब मैं प्लेट धोता था तो वहाँ बहुत सारे लड़का लोग जो है झाल मुड़ी बेचा करते थे गर्दन में टीना टांग के, और उनको जब देखते थे कि वो लोग बहुत मस्ती भरा ज़िंदगी जीते थे, अपना आए उनका खिदमत हम करते थे, खाना देते थे, उनका प्लेट धोते थे, तो मेरे मन में भी होता था ना कि हम भी ये काम करें और कुछ ज़्यादा भी कमाएं और हम भी आराम से रहें। तो जैसा सोचा वैसा हम तुरंत फील्ड में निकल गए। फिर उन लोगों से थोड़ा सा आइडिया लिए, तो जादूघर और मोड़िया लोग घूमना और बेचना मेरा काम था, जो अभी भी सारे लोग हमको पहचानते हैं। झाल मुड़ी भी हम बेचते थे। फिर उसके बाद मेरा मनोबल बढ़ा, मैंने भेलपुरी का दुकानदारी जो देखा कि बहुत अच्छे लोग वहाँ खड़े होते हैं, हम लोग घूम के बेचते हैं, वहाँ लोग कस्टमर खाने के लिए आते हैं। तो फिर मैंने 3-4 साल भेलपुरी बेचा, उसमें भी बहुत अच्छा हमको रिस्पांस मिला। फिर जब मैंने एक्सपो मेला मिलर स्कूल में लगा था, तो एक तरफ कराची से आया था बिरयानी वाला, कबाब और बिरयानी का, और एक तरफ सीधा मेरा लिट्टी चोखा का स्टॉल लगा था, जो हम बहुत कोशिश से लगाए थे। ये मेरे कारीगर जो है मेरे साथ थे। तो हम लोग जब उसके आमने सामने लिट्टी का खोले, लिट्टी जो हम लोग मुलायम बनाना चालू किए हैं,
तो हमारा और कराची में बराबर का टक्कर होता था। जितना वो बिरयानी और चिकन बेचते थे उतना हम लिट्टी चोखा बेचते थे। कराची के बिरयानी को आप फेल कर चुके थे उस वक्त। हाँ, उनको फेल करने का दावा नहीं करेंगे, लेकिन बराबरी में हम चल रहे थे। टक्कर दिए थे। जो एक तरफ बिहार एक तरफ पाकिस्तान बोलता था लोग। तो अंत में एक सवाल ये जानना चाहेंगे कि आप कौन से ज़िले और कहाँ से आप बिलोंग करते हैं? हम दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। सिंगवाड़ा प्रखंड फुलहट्टी गांव मेरा है। दरभंगा जिला में सिंगवाड़ा प्रखंड भवानीपुर पंचायत फुलहट्टी गांव से हम बिलोंग करते हैं। और अभी भी मेरा आना जाना गांव घर से सब लगा हुआ है। हर महीने में 2-4 दिन गांव, 25 दिन 20 दिन यहाँ समय व्यतीत करते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा एक गांव से भाग कर आया हुआ इंसान जो पटना में प्लेट और कप धोता हुआ, झालमुड़ी बेचता हुआ और ना जाने कितने तरीके से काम करते करते एक नया स्टार्टअप किया जिसका नाम रखा उन्होंने डीके लिट्टी, जो कि आज विश्व प्रसिद्ध है। और आप जैसा कि पीछे देख सकते हैं कि इसमें फ़िलीपींस से लेकर न्यू दिल्ली, सिंगापुर, और उन्होंने भी बताया कि वो कितने देश जा चुके हैं इस डीके लिट्टी के चलते। और ज़रा सोचिए कि अगर उनकी ये डीके लिट्टी नहीं होती तो आज ये शायद इतना विश्व प्रसिद्ध भी नहीं होता। और एक इंसान इतने नीचे लेवल से आके शुरुआत करके काम करके अपने आप को इस स्तर पे लेके गया है। और इसके चलते आज बिहार का भी नाम, जो बिहार की स्ट्रीट फूड है और बहुत ही पारंपरिक डिश है, उसको भी एक अलग पहचान मिली है। आज मुझे बहुत गर्व होता है कहते हुए कि बिहार की लिट्टी चोखा हमारी आन बान और शान है। बहुत ही कम कीमत में ये डिश हर किसी के दिल और किचन में अपनी अलग पहचान बनाती जा रही है। पूरी देसी तरीके से बनने वाला ये डिश अगर अच्छे से बनकर तैयार हो जाए तो पास्ता, पिज़्ज़ा और ना जाने कितने अन्य व्यंजनों को पीछे छोड़ स्वादिष्ट और लाजवाब सा लगता है। लिट्टी को तोड़कर और चोखे में लपेटकर उंगलियों को चाटते हुए इसे खाने का मज़ा ही कुछ और है दोस्तों। तो मेरे प्लेट में आ चुकी है लिट्टी चोखा। तो 25 रुपये की ये एक प्लेट लिट्टी चोखा है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। 2 पीस लिट्टी है जो कि काफ़ी डीप किया गया है घी में। इसके साथ है आपको चोखा, थोड़ा सा सलाद और 2 लाल हरी मिर्च है। घी में है इसमें चटनी जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है देख के। तो चलिए ट्राई करते हैं और आपको बताते हैं ये लिट्टी चोखा का टेस्ट। तो ये तोड़ते समय काफ़ी सॉफ्ट लग रहा है लिट्टी। इसको तोड़ते हैं और चखते हैं अब स्वाद। दोस्तों, जो खाटी देसी जायका होता है ना लिट्टी का, वो मेरे पहले ही बाइट में आ चुका है। और सत्तू का एक इसमें जो यूज़ किया गया इंग्रेडिएंट है उसका एकदम स्वाद मुंह में मज़ेदार तरीके से आ रहा है। लगता है कि घर में पकाया हुआ लिट्टी खा रहा हूँ। और साथ ही साथ इसका जो चोखा है, ऐसे तो मुझे बैगन बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, मगर इसका चोखा काफ़ी अच्छा है, इसलिए आज खाने को मैं अभी मजबूर हो चुका हूँ। बैगन इसमें है। और चलिए चटनी को भी थोड़ा टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं। तो जैसा उन्होंने बताया था इसमें बादाम का इस्तेमाल किया गया, तो बादाम का आपको पूरी तरीके से इसमें स्वाद मिलेगा। और इसको खाइए और मज़ा लीजिए, लुत्फ़ लीजिए इस लिट्टी चोखा का। काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बढ़िया है। और इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करना चाहूँगा और ज़रूर कहूँगा कि एक बार आइए इस काउंटर पे, डीके लिट्टी का काउंटर पे, और खाइए बिहार का बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन और लुत्फ़ उठाइए और मज़े लीजिए डीके लिट्टी का। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।